हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल बुकवॉम इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं अंकित सर। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे यूनिट 3 के बारे में, जिसका नेम है रंगाज मैरिज। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि ये पूरा चैप्टर 3 पार्ट में बटा हुआ है, तो ऑलरेडी हमने पार्ट 1 देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर दी गई लिंक पर क्लिक करें और पार्ट 1 देख ले। इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं हमारा पार्ट नंबर 2। सो फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हमने लास्ट में देखा था कि हमारे नरेटर ने उसके गांव मूसाहली के बारे में बताया था। वहाँ बहुत सारी ऐसी देखने वाली जगहें थी। बाद में धीरे धीरे करके वो स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए रंगा के बारे में बता रहे थे। और लास्ट में हमने देखा था कि लोगों की भीड़ रंगा के घर के बाहर लग गई थी। हमारे नरेटर भी उसमें से एक थे जो वहाँ पर गए हुए थे। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद सबने देखा कि रंगा वैसा ही था जैसे पहले वो गांव छोड़ के जब बेंगलोर गया था, और उससे जब वो वापस आया था तब पहले ही जैसा था जैसा वो पहले यहाँ से गया था। तो फ्रेंड्स, अब पार्ट 2 में आगे का चैप्टर देखते हैं। एन ओल्ड लेडी who was near him ran her hand over his chest, looked into his eyes and said, "The Ginevra is still there." एक वृद्ध स्त्री जो उसके नज़दीक थी, उसने उसकी छाती पर अपना हाथ फिराया, उसकी आंखों में देखा और बोली, जनेऊ अभी भी मौजूद है। He hasn't lost his caste. She went away soon after that. वो जाति भ्रष्ट नहीं हुआ है। उसके तुरंत बाद ये बोलकर वो चली गई। रंगा लाफ्ड, और ये बात सुनकर रंगा हंसने लगा। Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose. The crowd melted away like a lump of sugar in a child's mouth. एक बार जब वो समझ गए कि रंगा के हाथ, पैर, आंखें और नाक सभी पहले ही जैसे थे, तो भीड़ उसी प्रकार से बिखर गई जैसे किसी बच्चे के मुंह में पड़ा हुआ एक चीनी का टुकड़ा गायब हो जाता है। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर। मैं वही खड़ा रहा। आफ्टर एवरीवन हैड गॉन, आई आस्क, हाउ आर यू रंगप्पा? इज एवरीथिंग वेल विथ यू? इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी। जब हर एक व्यक्ति जा चुका था, मैंने उससे पूछा, तुम कैसे हो रंगप्पा? सब कुछ ठीक है ना? उस समय ही रंगा ने मुझ पर ध्यान दिया। He came near me and did a namaskar respectfully, saying, I am all right with your blessing. वो मेरे नज़दीक आया और सम्मान पूर्वक नमस्कार किया और कहा, आपके आशीर्वाद से मैं पूरी तरह से सकुशल हूँ। I must draw your attention to this aspect of Ranga's character. मुझे आपका ध्यान अवश्य ही रंगा के चरित्र के इस पहलू पर ले जाना चाहिए। He knew when it would be his advantage to talk to someone and rightly assessed people's worth. वो जानता था कि कब किसी से बात करना उसके लिए लाभदायक होगा, और वो लोगों के महत्व का सही मूल्यांकन कर लेता था। As for his namaskar to me, he did not do it like any present day boy, with his head up towards the sun, standing stiff like a pole without joints, jerking his body as if it was either a wand or a walking stick. जहाँ तक उसके मेरे प्रति नमस्कार का संबंध है, उसने ऐसा आजकल के किसी लड़के की तरह नहीं किया। अपना सिर ऊंचा सूर्य की तरफ किए हुए, बिना जोड़ के बांस की तरह अकड़कर खड़े हुए, और अपने शरीर को ऐसे झटकते हुए मानो वो कोई जादू की छड़ी या चलने वाली छड़ी हो। Nor did he merely fold his hands. ना ही उसने केवल अपने हाथों को जोड़ा। He bent low to touch my feet.
लेकिन वो मेरे पैर छूने के लिए बिल्कुल नीचे झुक गया था। मे यू गेट मैरिड सून, आई सेड ब्लेसिंग हिम। ईश्वर करे तुम्हारा विवाह जल्द हो जाए, मैंने आशीर्वाद देते हुए कहा। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लीजेंट्रीज आई लेफ्ट। कुछ और गपशप के बाद मैं वहाँ से चला गया। दैट आफ्टरनून when I was resting, Ranga came to my house with a couple of oranges in his hand. उस दोपहर को जब मैं आराम कर रहा था, रंगा अपने हाथों में कुछ संतरे लेकर मेरे घर आया। A generous, considerate fellow, एक उदार, समझदार लड़का, ऐसा मैं उसे सोच रहा था। It would be a fine thing to have him marry, settle down, and be of service to society, I thought. उसका विवाह करवा देना, उसे सेटल कर देना और उसे समाज की सेवा करने के काबिल बना देना एक बढ़िया काम होगा, ऐसा मैंने सोचा। For a while we talked about this and that. कुछ देर तक हम कभी इधर की और कभी उधर की बातें करते रहे। Then I came to the point. रंगप्पा, when do you plan to get married? फिर मैं मुख्य विषय पर आया। रंगप्पा, तुम्हारा विवाह करने का कब विचार है? I am not going to get married now, he said. मैं अभी विवाह नहीं करवाने जा रहा, वो बोला। Why not? तो मैंने भी पूछ लिया, क्यों नहीं? तो वो क्या बता रहा है? आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल। मुझे एक सही लड़की तलाश करने की ज़रूरत है। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months ago। वो बोला, मैं एक अफसर को जानता हूँ जिसका विवाह केवल 6 महीने पहले हुआ था। ही इज़ अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज़ 25, आई एम टोल्ड। उसकी उम्र करीब 30 साल होगी और उसकी पत्नी 25 की थी, ऐसा मुझे बताया गया था। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर। वो आपस में प्यार से बातें करने में समर्थ होंगे। लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल। शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर। तो वो कहता है कि हम कल्पना करें कि मैं एक बहुत छोटी उम्र की लड़की से विवाह कर लेता हूँ। हो सकता है कि वो प्यार में बोले गए मेरे शब्दों को गुस्से में बोले गए शब्द समझ ले। रिसेंटली अ ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला। हाल ही में बेंगलोर में एक ट्रूप ने शकुंतला नाटक का परफॉर्म किया था। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विथ शकुंतला if she were young, like the present day brides. Is there? दुष्यंत द्वारा शकुंतला के प्रेम में पड़ जाने का सवाल ही पैदा न होता अगर वो आजकल की दुल्हनों की तरह कम उम्र की होती। क्या सच में ऐसा क्वेश्चन पैदा होता? What would have happened to Kalidas play? If one gets married, it should be to a girl who is mature. तब फिर कालिदास के नाटक का क्या होगा, ऐसा हमारे नरेटर पूछ रहे थे। अगर किसी ने विवाह करना है तो उसका विवाह ऐसी लड़की से हो जो परिपक्व हो, या इट मीन्स मैच्योर हो। अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, और ऐसा नहीं हुआ तो उसे कुंवारा ही रह जाना चाहिए। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ। यही एक वजह है कि मैं अभी शादी नहीं करने जा रहा हूँ। इज देयर एनी अदर रीजन? तो हमारे नरेटर भी बता रहे, तो क्या कोई और भी कारण है? अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स। तो उसने कहा किसी पुरुष को उसी लड़की से विवाह करना चाहिए जिसे वो बहुत पसंद करता हो। वॉट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिजेस। हम में आजकल अरेंज मैरिजेस का रिवाज है। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विथ
milk stains on one side of her face and wetness on the other, or so young that she doesn't even know how to bite her fingers. कोई व्यक्ति ऐसी लड़की को कैसे पसंद कर सकता है जिसके चेहरे के एक तरफ तो दूध के दाग हो और दूसरी तरफ गीलापन हो, या फिर वो उम्र में इतनी छोटी हो कि उसे पता भी न हो कि उंगलियां कैसे कुतरी जाती है। वन अ नीम फ्रूट, द अदर अ बीटर गॉड। एक तो नीम का फल और दूसरा करेला। इट मीन्स दोनों तरफ कैसे दिखाया गया है, इमैच्योर लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, रंगा सेड लाफिंग। बिल्कुल सही, रंगा ने हंसते हुए कहा। आई वॉज डिस्ट्रेस दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर। मुझे दुख हुआ कि उस लड़के ने, जो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा पति सिद्ध हो सकता है, उसने कुंवारे रहने का फैसला कर लिया था। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटल लॉन्गर, रंगा लेफ्ट। कुछ और देर तक गपशप करने के बाद रंगा वहाँ से चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड। और मैंने उसी समय फैसला कर लिया कि मैं उसका विवाह करवा कर ही रहूँगा। रामा राउस नीस, अ प्रिटी गर्ल ऑफ 11, हैड कम टू स्टे विथ हिम। रामा राव की भतीजी, जो 11 साल की एक सुंदर लड़की थी, उसके साथ रहने के लिए आ गई थी। शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम। वो एक बड़े टाउन से थी, इसीलिए उसे वीणा और हारमोनियम बजाना आता था। शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस। उसकी आवाज़ भी बहुत मीठी थी। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम। उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी थी और उसका चाचा उसे अपने घर ले आया था। रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर एंड सी द मोस्ट सूटेबल ब्राइड फॉर हिम। रंगा उसके लिए बिल्कुल सही वर था और वो रंगा के लिए सबसे सही दुल्हन थी। सिंस आई वॉज अ फ्रिक्वेंट विजिटर टू रामा राउस प्लेस, द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विथ मी। हालांकि मैं रामा राव के घर अक्सर जाया करता था, वो लड़की मुझसे काफ़ी घुल मिल गई थी। आई कंप्लीटली फॉरगॉट टू मैंशन हर नेम। रत्ना इट वॉज। मैं उसका नाम बताना बिल्कुल ही भूल गया। उसका नाम रत्ना था। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रामा राउस वाइफ, आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, आस्क रत्ना टू फैच इट। अगली सुबह ही मैं उनके घर गया और रामा राव की पत्नी से कहा, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सी छाछ भेजूंगा, रत्ना से कहना कि उसे ले आए। रत्ना केम। इट वॉज अ फ्राइडे, सो शी वॉज वेयरिंग अ ग्रैंड साड़ी। रत्ना आ गई। वो दिन शुक्रवार था और इसीलिए उसने एक शानदार साड़ी पहन रखी थी। I told her to sit in my room and requested her to sing a song. मैंने उसे अपने कमरे में बैठने जाने को कहा और उससे एक गाना गाने की फरमाइश की। I sent for रंगा, और इसी दौरान मैंने किसी को रंगा को बुलवाने के लिए भेजा। While she was singing the song, Krishnamurthy in front of my eyes, रंगा reached the door. जब वो गाना गा रही थी, कौन सा गाना था? हे कृष्णा मेरी आंखों में बसो, और तब रंगा दरवाजे पर आ पहुंचा। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, और वो मेरे घर की दहलीज पर ही रुक गया। ही डिड नॉट वॉन्ट द सिंगिंग टू स्टॉप बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर। वो नहीं चाहता था कि गाना रुक जाए, पर वो गाने वाले को देखने के लिए उत्सुक था। केयरफुली
ही peeped in. बहुत सावधानी से उसने अंदर झांका. The light coming into the room was blocked. कमरे में आने वाली रोशनी ब्लॉक हो गई. रत्ना looked up and seeing a stranger there abruptly stopped. रत्ना ने नज़र उठाकर देखा और वहाँ एक अपरिचित व्यक्ति को देखकर एकदम से गाना बंद कर दिया. Supposed you bite the best quality mango. ऐसा मान लीजिए कि आप बेहतरीन किस्म की आम खरीदते हैं. You eat it slowly, savoring its peel before biting into the juicy flesh. आप उसके छिलकों को भी चाटते हुए उसे धीरे धीरे खाते हैं, इससे पहले कि आप उसके रसदार रस को खाए. You do not want to waste any part of it. आप उसका कोई भी हिस्सा बेकार नहीं जाने देना चाहते. Before you take the another bite, the fruit slips out of your hand and falls to the ground. अगला टुकड़ा काटने से पहले ही फल आपके हाथ से फिसल जाता है और जमीन पर गिर जाता है. How do you feel? अगर ऐसा होगा तो आप कैसा महसूस करोगे? Ranga's face showed the sad disappointment when the singing stopped. और रंगा के चेहरे पर भी वही निराशा दिखाई दी जब गाना रुक गया. You sent for me? He asked as he came in and sat on a chair. जैसे ही वो अंदर आकर एक कुर्सी पर बैठता है, वो कहता है, आपने मुझे बुलवाया था? रत्ना stood at a distance, her head lowered. रत्ना अपना सिर झुकाए हुए कुछ दूरी पर खड़ी थी. रंगा रिपीटेडली ग्लांस्ड एट हर. रंगा बार बार उसकी ओर देख लेता था. वंस अवर आइज मैट एंड ही लुक्ड वेरी एम्बेरेस्ड. एक बार हम दोनों की नज़रें मिली और वो बहुत ज़्यादा शर्मा गया. हम दोनों की फ्रेंड्स मीन्स कौन सी? हमारे नरेटर और रंगा की. नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग वाइल. काफ़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोला. इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग. मेरे आने से ही गाना रुक गया था. लेट मी लिव. तो इसीलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए. वर्ड्स, mere वर्ड्स. द फेलो सेड ही वुड लिव बट डिड नॉट मेक अ मूव. तो हमारे नरेटर कहते हैं कि शब्द, केवल शब्द. लड़के ने कहा कि वो वहाँ से चला जाएगा, लेकिन वो जरा सा भी वहाँ से हिला नहीं. हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शंस इन दिस डेज ऑफ कलयुग. कलयुग के इन दिनों में कोई कैसे आशा कर सकता है कि शब्दों का मेल कर्म से होगा. रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाई साइनेस. शर्म से भरकर रत्ना अंदर भाग गई. आफ्टर अ वाइल रंगा आस्क्ड, हु इज दैट गर्ल स्वामी. कुछ देर के बाद रंगा ने पूछा, वो लड़की कौन है स्वामी. हु इज दैट इनसाइड. द लायन वॉन्टेड टू नो. वो अंदर कौन है, शेर जानना चाहता था. द ही गॉड who had taken shelter in the temple replied, does it matter who I am. उस बकरे ने, जिसने एक मंदिर में शरण ले रखी थी, उसने आंसर दिया, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूं. I am a poor animal who has already eaten 9 lions. मैं एक लाचार जानवर हूं जिसने पहले ही 9 शेरों को खा रखा है. आई हैव वोड टू ईट वन मोर. और मैंने प्रतिज्ञा ली हुई है कि मैं एक और शेर खाऊंगा. टेल मी, आर यू मेल और फीमेल. द लायन फ्लैड द प्लेस इन फियर इट सीम्स. मुझे बताओ कि तुम नर हो या मादा. शेर डर के मारे वहां से भाग गया, ऐसा लगता था.
Like the he got, I said, what does it matter to either of us who she is? बकरी की तरह मैंने कहा, हम में से किसी को भी इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो कौन है? I am already married and you aren't the marrying kind. तो हमारे नरेटर कहते हैं, मेरा तो पहले ही विवाह हो चुका है और तुम्हें तो शादी करनी ही नहीं है। Very hopefully, he asked, she isn't married then? His voice did not betray his excitement, but I knew it was there. बड़ी आशा से उसने पूछा, उसकी शादी अभी नहीं हुई है ना? उसकी आवाज़ में उसकी उत्तेजना नहीं झलक रही थी, लेकिन मैं जानता था कि उत्तेजना तो अवश्य थी। She was married a year ago. तो मैंने भी रंगा को बता दिया कि उसकी शादी 1 साल पहले हो गई थी। His face shriveled like a roasted brinjal. और उसका चेहरा एक भुने हुए बैंगन के समान सिकुड़ गया था। After a while, Ranga left, saying, I must go. I have work at home. कुछ देर के बाद रंगा ये कहते हुए चला गया कि मुझे जाना होगा, घर में मुझे ज़रूरी काम है। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक देखते हैं हमारा पार्ट नंबर 2। बहुत ही जल्द मैं पार्ट नंबर 3 अपलोड करने वाला हूँ, तो उसे भी कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि आप अपना चैप्टर अच्छे तरीके से याद रख पाए। एंड आई होप सो फ्रेंड्स कि यहाँ तक मैंने जो समझाया था वो बिल्कुल आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।